आज का विषय है दुख। अगर दुख है तो उसकी मुक्ति। आज इसी पर विचार किया जाएगा। अब हम प्रकरण पर चलते हैं कि वास्तविकता में दुख सुख का जन्म कहां से होता है। दुख सुख को कहने वाला कौन है, मानने वाला? इसके विचार के लिए पहले मुझे शरीर पर जाना पड़ेगा। यह शरीर जो है चार तत्वों से बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, और जो इसमें खाली स्थान है वह आकाश तत्व है। इसी पांच के संयोग से यह शरीर बना। इस शरीर में पांच कर्मेंद्रियां हैं और पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों से कर्म होता है और ज्ञानेंद्रियों से प्रकृति का बोध होता है। यह तो शरीर है, लेकिन शरीर में रहने वाले कौन लोग हैं, अब हमें इस पर विचार करना। इस शरीर में रहने वाला एक है आत्म का लें, चाहे जीव का लें, चाहे चेतन का लें, चाहे राम का लें, एक के ही नहीं। दूसरी है उसकी माया शक्ति, जिसको हम मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार कहते हैं। सारे कार्यों को जन्म देने वाले यही है, चेतन की माया शक्ति। इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं है, चेतन की सत्ता से चेतन है। सुख दुख कोई वस्तु नहीं है। दुख कोई वस्तु नहीं है कि जिसको पाकर मनुष्य दुखी हो जाए, न सुख कोई वस्तु है जिसको पाकर मनुष्य सुखी हो जाए। हमारे जीवन में कर्मों के मुताबिक परिस्थितियां आती हैं। परिस्थितियां चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, अगर मन के अनुकूल परिस्थिति है, जो मन को प्रिय लग रहा है, मन उसको सुख मान लेता है कि यही सुख है। और जो परिस्थिति मन के विपरीत है, उसको वह दुख मान लेता है। मानने वाला यही मन है। क्रिया का जन्म भी यही मन से होता है। चेतन इन सबों से परे। अब हम विचार करें कि मनुष्य किसको सुख मानता है और किसको दुख मानता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास धन का अभाव है। अभाव के कारण न उनको सही ढंग से भोजन मिल पाता है, न सही ढंग से वस्त्र मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति में उस परिस्थिति को वह दुख मानते हैं। यही दुख है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शरीर से अस्वस्थ हैं, नाना प्रकार के रोग से घिरे हैं। चाहे आदि व्याधि से हो, चाहे भूत प्रेत की पीड़ा से हो, लेकिन शारीरिक दुख से दुखी हैं। कुछ लोग उसको दुख मानते हैं।
या तो भौतिक जगत का। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में चलते हैं हम, जो संत हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने भी दुख का प्रयोग किया है कि दुख है तो दुख का निवारण कैसे होगा। उन महापुरुषों ने प्रकृति के तल से ऊपर उठा, क्योंकि सुख और दुख का संबंध प्रकृति के तत्वों से है। चेतन तल पर सुख दुख नहीं है, लेकिन जन्मना मरना तो लगा है अनादिकाल। कौन जन्मता है, कौन मरता है, अब इस पर विचार करें। यह शरीर जो है परिवर्तनशील है, यह घर है। घर में रहने वाले जो हैं वह है अंतःकरण और एक है आत्म तत्व। बार बार जन्म मरण इसी का होता है। जन्म मरण क्या है? शरीर का परिवर्तन। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना, अर्थात इसी को दुख माना। जन्मत मरण दुसह दुख हुई, महापुरुषों का कहना है कि जन्म और मरण में दुसह दुख होता है, अर्थात बहुत विशेष पीड़ा होती है। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं। तो इस दुख से कैसी मुक्ति पाई जा सकती है, कैसे बचा जाए इस दुख से? तो तमाम लोगों का तमाम विचार है इस पर। नाना प्रकार के संतों का नाना प्रकार का विचार है। वही प्रकरण है, थोड़ा सा कबीर साहब ने कहा कि इच्छा कर भव सागरे, इच्छा के चलते हम बार बार जन्म मरण के प्रवाह में जाते हैं। लेकिन इच्छा किसकी होती है यह भी देखना है। हर मनुष्य को जिसका अभाव होता है उसकी इच्छा होती है। चेतन तो नित्य शाश्वत है, लेकिन प्रकृति की वस्तुओं का कभी भाव कभी अभाव। इसी प्रकृति के वस्तुओं की बार बार यही मन इच्छा करता है, चाह करता है, उसके लिए कर्म करता है, कर्मों का परिणाम बनता है। परिणाम भोगने के लिए बार बार वह जन्म मरण के प्रवाह में जाता है। और उपाय उन्होंने कहा और कारण बताया कि जारहु जग का ने हरा मन बौरा हो। अय बौरा मन, इस संसार में जो तेरी आसक्ति है उसको जला दो, लगाओ वह इच्छा हटा दो। जामा शोक संताप समुझी मन बौरा। इस सांसारिक वस्तुओं में दुख है, अग्नि के समान दुख है, जला देगी। इससे अपनी आसक्ति हटा दो। तो बचोगे कैसे? तुम टेकहु राम जहाज समुझ मन बौरा।
कहा इस संसार सागर में राम जहाज है। पकड़। समस्या यही उत्पन्न होती है, सवाल यही उत्पन्न होता है कि वास्तविकता में राम है कब। शास्त्रों में राजा दशरथ के राम की वर्णन है। क्या वही राम है कि कोई दूसरे राम है, जिसको पकड़ना है? तो कबीर साहब ने वास्तव में वर्णन किया है कि हृदय बसे कहीं राम न जाना। जो राम हृदय में बसने वाला है, उस समय जब तेरी स्थिति बनेगी, उस समय जब मन स्थित होगा, तब काम बनेगा। लेकिन हम आप जो हृदय में राम है उसको छोड़कर कहीं अन्यत्र राम को खोजते हैं, ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए कर्म करते हैं, कर्मों का परिणाम बनता है। तमाम प्रकार के कारण हैं। सार शब्द से बाची हो मानो ही तबारा हो। और पार बताया कि सार शब्द से तुम बच सकते हो। यही मन जो सार शब्द नाम से कहा गया है, उसमें जब विस्तृत होगा तब तुम संसार सागर से बच। लेकिन सार शब्द है क्या? यह शरीर जो है प्रकृति की बनी हुई है, शब्दों से बनी हुई है। इसमें जो स्थित चेतन है उसी को सार शब्द कहा गया। उस समय जब तुम स्थिर होगे तब बचोगे। कुछ वाणी ऐसी हैं कि वास्तविकता में पहले तो या इसमें स्थित जो चेतन वो है कब, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे जाना जाए, हम इस पर विचार करें। जब तक हमें स्वयं का बोध नहीं होगा कि वास्तविकता में मैं कौन हूं, तब तक की स्थिति नहीं। इसमें जो स्थित चेतन है उसी को मैं शब्द से संबोधन किया गया। और शब्दों में संतों ने कहा इसके बारे में कि वास्तविकता में हम क्यों बार बार जन्म के प्रवाह में जाते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि कर्म बदे यह जीव जुग जुग आवे जाए। कर्म के चलते यह प्राणी, यह जीव बार बार संसार सागर में जाता है। हम आप देखें कि बिना कर्म किए हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो। हम प्रतिक्षण कर्म करते हैं। चलना है तभी कर्म, खाना है पीना है, यावत कर्म। बिना कर्म से मेरा जीवन नहीं चलेगा। लेकिन वास्तविकता में कौन कर्म बंधन वाला है? एक पाप और एक पुण्य, यही बंधन वाला है। अगर हम दूसरे को दुख देते हैं तो दुख पाने के अधिकारी हैं। दूसरे को सुख देते हैं तो हम सुख पाने के अधिकारी हैं। अगर कर्म करते हैं तो उन कर्मों का परिणाम भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। हेतु है कर्म। कैसे बचा जाए? पहले हम पुण्य खूब करें लेकिन सकाम न करें। सबसे प्रेम करें, मैत्री करें, करुणा करें, चोरी न करें, हिंसा न करें, व्यभिचार न करें, झूठ न बोलें,
मादक पदार्थों से दूर रहें। ये हमारे आधार हैं जीवन के। अगर यह चीजें हमारे जीवन में नहीं आती, यही हमें गर्त में ले जाने वाली। इनसे दूर रहें। तो धारण क्या करें? दया, सत, शील, धैर्य, विचार, ज्ञान, वैराग। कबीर साहब ने कहा क्या सीढ़ियां हैं, यह पुत्र रहने के सहारे तुम संसार सागर से बच सकते हो, और ना कोई उपाय। तमाम संतों ने बताया, लेकिन वास्तविकता में हेतु जो है कर्म है। कर्मणा बचते जंतु विद्यातो विमुचते। यह प्राणी कर्म से बचता है और ज्ञान से मुक्त होता है। लेकिन ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। प्रकृति के ज्ञान में वह बचता ही चला जाएगा। प्रमाण है कि काहू न को सुख दुख कर दाता। इस संसार में कोई सुख दुख देने वाला नहीं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सारे दुनिया में लोग अपने कर्मों का ही परिणाम भोगते हैं। योग वियोग, चाहे किसी से मिलना हो चाहे वियोग, भोग भल मंदा। भोग की सामग्री अच्छी हो चाहे हित या न हित, मध्यम भ्रम। जन्म मरण, जो बार बार जन्मना और मरण। जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। धरन धाम धनपुर परिवारो, असरग नरक जहां लगी व्यवहार। इतनी चीजें हमें कर्म से ही मिलती हैं। एक छोटी सी भजन है, हम इस पर विचार करें। उन्होंने कहा है, संतों ने, कि काहे री बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदाय लेपा। हम परमात्मा को वन में खोजते हैं, नाना प्रकार का जब तब करते हैं, सो तेरे संग रहे। वही परमात्मा इसमें है, लेकिन हम उसको भूल कर दूर खोजते हैं ज्ञानता के संग। पुष्प माहि जिमि बास बसत है। जैसे फूल में गंध है और दर्पण में छाया, तैसे ही हरि बसत है। वही परमात्मा इसके अंदर है। कहा घट ही में खोजो रे भाई, जोई भीतर सोई बाहर जानो। जो शरीर में है वही सर्वव्यापक है। यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चिन्हे मिटे न भ्रम। जब तक मनुष्य अपने को नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तब तक भ्रम की काई जो अज्ञानता है नहीं मिलती। अज्ञानता ही दुख का कारण है। अज्ञानता का नाश ही दुख से मुक्ति